जैसे कि भारतीय संस्कृति है कि हर कार्य का शुरुआत हम भगवान के नाम से लेते हैं, तो अब मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से कृपया नमस्कार महामंत्र से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोयेशवशाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोयेशवशाहूणम्। एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं परमं वै मङ्गलं परमं वै मंगलम। महामंत्र द्वारा शुभ शुरुआत। देश दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तेरी जान है। अब फ्लैग होस्टिंग के लिए अब मेरा विनम्र निवेदन हमारे मुख्य अतिथि से कृपया स्टेज पर आए एवं गर्व और सम्मान के साथ हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को फहराए। जन
अब मेरा निवेदन हमारे मुख्य अतिथि टिटलागढ़ के पहली नागरिका कृपया टिटलागढ़ नगरवासियों को इस आज़ादी के महान पर्व पर कुछ संबोधित करें। विनम्र निवेदन, टिटलागढ़ म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन ममता जी जैन। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि सा बंदन, मुनिदेव के चरणों में भावनी वंदना। उपस्थित धर्म परिवार और बाकी सभी शाखागणों को मेरा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव के दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। आज हम 75वें अमृत महोत्सव का भी पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक ही नारा है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और हमको भी यही आदेश को पालन करना है और हमें अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और विकास की ओर ले जाना है। मैं सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उन वीरों को भी आज बहुत याद करती हूं। सबको याद करते हैं एवं नमन करते हैं कि उनके बलिदानों से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। एक पंक्ति के साथ, तिरंगा ही शान है मेरा, तिरंगा ही आन है मेरा, तिरंगा से ही पहचान है, हिंदुस्तानी का पहचान है मेरा, हिंदुस्तानी होने का पहचान है मेरा। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। जैसा कि हम जानते हैं, इस साल भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उस अभियान को सफल बनाने के लिए टिटलागढ़ म्युनिसिपैलिटी ने भी करीबन 14,000 तिरंगा सभी घर में बांटी है। तो मैं उनका हार्दिक आभार करता हूं। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब मेरा विनम्र निवेदन स्वागत के लिए जैन सभा उपाध्यक्ष चाचा रूपचंद जी जैन। महान है भारत देश, महान है भारत देश, महान है इसकी आज़ादी पाने को जिसे वीरों ने अपनी जान गंवा दी। इस आज़ादी अमृत महोत्सव हमें मनाना है। इसी आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें मनाना है। जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के कारण ही आज हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश को इतना सुरक्षित और मजबूत बनाएं कि कोई विदेशी ताकत इसकी ओर आंख उठाकर भी न देख सके। केवल स्वतंत्रता दिवस मना लेने से ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हम सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश के हित में काम करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें जो आज़ादी दी है उसे हम सुरक्षित रखना है तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर मुनि श्री जी ने कार्यक्रम में पधारने की स्वीकृति दी। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टिटलागढ़ म्युनिसिपैलिटी की अध्यक्षा श्रीमती ममता जैन का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित टिटलागढ़ तेरापंथ सभा, महिला मंडल, महिला समिति, मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल शाखा, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम एवं अन्य सभी संस्था समिति के जो भी यहाँ पधारे हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित मैं सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओम अरहम। स्वागत की इस कड़ी के बाद एक सुमधुर गीतिका के साथ
चाची सुभद्रा जैन। वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर भिड़ गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
बहुत सुंदर गीतिका। अब मेरा निवेदन मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल शाखा के अध्यक्ष दीपेश जी जैन। आनंद आस्था के केंद्र आचार्य श्री महासमंद जी के श्री चरणों में भक्ति भरा वंदन। अत्रि विराजित मुनिश्री रमेश कुमार जी तथा सवृत्ति मुनिश्री रतन कुमार जी को मतेव नामे। टिटलागढ़ म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन ममता देवी जी, मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल शाखा के सभी वरिष्ठ मेंबर और सभी संगठनों के वरिष्ठ सदस्य तथा सभी मेरे भाई और बंधु, आज हर्ष की बात है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गया और आज पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी को पता है कि न जाने कितने सारे देश प्रेमियों ने अपना तन मन धन देश के नाम समर्पित कर देश को आज़ाद किया। कुछ लोगों का बलिदान हमने सुना और बहुतों से अनसुने नाम इतिहास के पन्नों में अंकित भी ना हो पाए। आज हम सभी देश प्रेमियों को याद कर उनको सम्मान करते हैं। हम दूसरे देश के शासन से अपने देश को आज़ाद कर इस देश को गणतंत्र राष्ट्र तो बना दिया, क्या हम सच में आज़ाद हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह है। देश के हर नागरिक जब तक समाज के नैतिक मूल्यों का सम्मान नहीं करेगा, तब देश में और समाज में समता, भाईचारे, आपसी सौहार्द में कमी देखने को मिलती रहेगी। कभी धर्म के नाम पे, कभी ऊंच नीच के नाम पे देश में अशांति और हिंसा बढ़ती रहेगी। इससे बचने के लिए हम सबसे पहले अपने जीवन में अहिंसा, सद्भावना को स्थापित करना जरूरी है। केवल देश के आज़ादी से सही आज़ादी नहीं मिलेगी। हमें सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी, छोटे सोच और दूसरों को खुद से अलग सोचने की भावना को खत्म कर देश और समाज के उद्धार के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद। वाकई दीपेश जी, सद्भावना तो हमारे जैन धर्म का मुख्य आयाम है। न जियो जाति के नाम पर, न जियो जाति के नाम पर, न लड़ो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। अब मेरा विनम्र निवेदन सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर घनश्याम जी जैन सभा के तरफ से अपना उद्बोधन देने के लिए। वंदे गुरुवरम। अत्र विराजित मुनिद्वयों के पावन चरणों में सत सत नमन। आज के मुख्य अतिथि हमारे म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन श्रीमती ममता देवी जैन, जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के सभी सदस्य, महिला मंडल, मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल शाखा के प्रेसिडेंट तथा सभी सदस्य, आप सबको आज के इस खुशी के माहौल में 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ पर, अमृत महोत्सव पर श्वेतांबर तेरापंथ सभा की तरफ से तथा टिटलागढ़ तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सभा के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। मेरे पहले हमारे मुख्य अतिथि ने हमारे तिरंगा का शान, बान और आन के बारे में बहुत कुछ कहा। भाई दीपेश ने भी बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। मेरे मन में रह रहकर एक प्रश्न उठता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि खाली, जैसे रूपचंद भाई ने कहा कि खाली आज़ादी का तिरंगा लहरा देने से क्या हमारा कर्तव्य पूरा हो गया? जी नहीं। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक नागरिक के हिसाब से, जिम्मेवार नागरिक के हिसाब से हम अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम सच में वो दायित्व निभा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति अगर होता है तो वो होता है आत्मसम्मान। अगर आत्मसम्मान जिसका नहीं है तो वो चलता फिरता एक लाश की तरह होता है। और वही चीज़ लागू होती है राष्ट्र के ऊपर भी। जिस राष्ट्र का आत्मसम्मान नहीं होता है वो राष्ट्र का पूरे दुनिया में कहीं पर भी सम्मान नहीं होता। और आत्मसम्मान कब मिलेगा हमको?
आप एक बार सोच के देखिए, हम अपने आत्मसम्मान को, हमारे आन बान शान को कैसे बना के रख सकते हैं? जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हमारा आत्मसम्मान नहीं रहेगा। तब अब प्रश्न उठता है कि हम आत्मनिर्भर कैसे रहेंगे? आत्मनिर्भर होने के लिए हर क्षेत्र में हमको योगदान देना होगा। हम खाली सरकारों के ऊपर निर्भर करने से नहीं होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें अपनी काम करेंगी, ब्यूरोक्रेट्स अपने काम करेंगे, न्यायाधीश लोग अपने काम करेंगे, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक के हिसाब से, एक जागरूक नागरिक के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? क्या आज ये तिरंगा के नीचे खड़े होकर हम ये संकल्प कर सकते हैं कि मेरे दायित्व तो मैं निभाऊंगा एक सच्चा नागरिक होकर? क्या मैं बाय बर्थ खाली इंडियन हूँ या बाय ब्लड इंडियन हूँ? हमारे ऐसे भी नागरिक हैं जो बाय बर्थ तो नागरिक हैं इंडिया के खाते हैं, इंडिया के पहनते हैं, इंडिया से शिक्षा पाते हैं, लेकिन हमारे देश के विरुद्ध ही गद्दारी करते हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आप सब जानते होंगे, अजीत डोभाल जी, जो कि हमारे चाणक्य भी कहलाते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। वो बोले हम आज 2.5 दुश्मन से लड़ रहे हैं। 2.5 दुश्मन। पहला दुश्मन हमारा है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान, और इन दोनों से तो हम निपट लेंगे, इन दोनों से तो हम जीत जाएंगे, वो हमको कोई भी आंख नहीं दिखा सकते, इतनी ताकत हम में है। लेकिन ये जो आधा दुश्मन है, ये बहुत डेंजरस दुश्मन है, इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, और वो हमारे भीतर ही है, हमारे देश के अंदर ही है, हमारे भीतर छुपे हुए बैठे हैं। ये इनको दूध पिला पिला के हम लोग सपोले बना दिए हैं, और बड़े होकर यही हम ही को डसते हैं। इंडिया में रहकर वो अगर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, इंडिया में रहकर अगर पाकिस्तान गेम जीत जाता है तो वो लोग बाजे बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तो कैसे हम उनको अपना भारतीय मान सकते हैं? भारतीय तो वो हैं, लेकिन भारतीयता उनमें नहीं है। तो बंधुओं, हमको ऐसे लोगों से बहुत बहुत जागरूक रहना है। दूसरी बात, मेरे कम्युनिटी के बारे में मैं थोड़ा कहूँ। शायद ये कम्युनिटी इतना ज़्यादा देशभक्त है कि मेरे को डाउट लगता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके बाद में शायद कोई जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान अगर देश की प्रगति में है तो शायद इस कम्युनिटी का है। आप लोग जान के बहुत खुशी हो गए कि कुल 1% आबादी होके, और जैन कम्युनिटी तो 50 लाख से भी कम है, इतने छोटी सी आबादी होके हम देश के 28% टैक्स पेमेंट करते हैं, जबकि उसके बदले में कुछ नहीं मांगते देश से। हम 20% जीडीपी का हिस्सेदार हैं देश के, उसके बदले हम कुछ नहीं मांगते देश के। हम खाली सम्मान चाहते हैं कि बिजनेसमैन जो व्यवसायी है उसको आत्मसम्मान की दृष्टि से देखा जाए। देश के लिए जितना हमारा योगदान है उस दृष्टि से हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जो देता है और 10 को नौकरी भी देता है। आज अपोजिशन पार्टी हमेशा चिल्लाता है कि यहाँ पे नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, महंगाई है, ये सब कुछ है, लेकिन ये कम्युनिटी है जो कि सबको रोजगार देता है, कभी रोजगार मांगता नहीं है। ये कम्युनिटी ऐसा है जो सब ब्रांच में एडजस्ट कर जाता है, केवल व्यवसाय ही नहीं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये बड़े से बड़े आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक बन सकता है, वो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, सब कुछ बन सकता है। तो मैं इस कम्युनिटी को भी सलाम करता हूँ कि देश के लिए जिसका इतना बड़ा योगदान है। तो बंधुओं, और एक बात मैं कहूँगा, हर नागरिक के लिए हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर अस, डोंट लेट अस नॉट आस्क दिस, लेट अस आस्क व्हाट वी हैव डन फॉर द कंट्री। तो इस नाते एक सवाल मैं आप लोगों से करूँगा, क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम रोज, हमारे जैन धर्म में भी कहा गया है कि पानी को बेकार बेकार वेस्ट मत करो, खाने को बेकार बेकार वेस्ट मत करो, एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को बेकार बेकार वेस्ट मत करो। ये
धर्म की दृष्टि से जो बोला गया वास्तव में देश की प्रगति के लिए भी बहुत जरूरी है। आप सोचिए, मैं एक दो छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। हम जब ब्रश करते हैं तो एक मग पानी लेके भी ब्रश कर सकते हैं और टैप चला के भी ब्रश कर सकते हैं। अगर 1 लीटर पानी में हम ब्रश कर सकते हैं, टैप चलाने से 5 लीटर पानी एवरेज खर्चा होता है। ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। अगर हम नहाते हैं, 1 बाल्टी पानी से भी नहा सकते हैं और शावर चला के नहाते हैं तो कम से कम भी 10 बाल्टी पानी खर्चा होता है। आप सोचिए, हम वैसा थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो कितना पानी हम बचा सकते हैं। और एक उदाहरण देता हूँ, हमारे गेस्ट, कोई घर में गेस्ट आता है, पानी उसको हम पिलाते हैं। 4 ठो गेस्ट आए, 4 गिलास पानी ले जाकर रख देते हैं। वो लोग एक एक घूंट पानी पी के पानी छोड़ देते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, पानी बोतल रखा हुआ है, बोतल लेते हैं, एक घूंट पीते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। आपको मालूम है उस एक बोतल बनाने के पीछे हमारा कितना खर्चा हुआ है, कितना पानी लगा है और कितना पानी फिल्टर करने के बाद एक बोतल पानी बना है। और वो गिलास पानी जो देते हैं गेस्ट को, वो पानी फेंकने के बाद उस गिलास को धोने में और 2 गिलास पानी खर्चा होता है। तो ये पानी को हम बचा सकते हैं। और हर इंडियन अगर 1 लीटर पानी डेली बचाता है तो आप इमेजिन कीजिए 135 करोड़ आदमी 135 लीटर पानी बचा सकते हैं। 135 करोड़ लीटर पानी छोटा चीज़ नहीं है। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बचाते हैं तो 135 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी हम बचा सकते हैं। हम जैसे मेरी बात मैं करूं, मैं जब मेरे बेडरूम से बाथरूम में जाता हूं, वहां अगर आधा पौन घंटा मेरे को लगता है तो मैं मेरे बेडरूम का पंखा लाइट सब बंद कर देता हूं। क्योंकि मेरे को लगता है कि एज एन इंडिविजुअल मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि 2 जगह का लाइट में यूज करूँ एट ए टाइम। मैं जहाँ रहूँगा वहीं पंखा और लाइट में यूज करूँगा। तो मेरे ऑफिस जाता हूँ तो घर का लाइट बंद करता हूँ और घर में आता हूँ तो ऑफिस का लाइट बंद करता हूँ। अगर सब कोई हम यही प्रैक्टिस करें तो शायद 135 एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बचाएं तो 135 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बच सकता है। ये क्या हमारा दायित्व नहीं है? हम क्या पब्लिक प्लेसेस को साफ सफाई नहीं रख सकते हैं? रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टॉप हुआ, पब्लिक टॉयलेट्स हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ, उसको क्या साफ सफाई नहीं रख सकते हैं? इस तिरंगे को हम आज लहरा रहे हैं। ये बच्चे तिरंगे पकड़ रखे हैं। रास्ते में जाते समय कई बच्चों के हाथ से तिरंगा छूट जाता है और लोग उसके ऊपर पैर लगा के उसके ऊपर कुचल के चल देते हैं। किसी का ध्यान नहीं जाता ये मेरा देश का शान है, आन है, बान है। इस तिरंगे को मेरे पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। मैं इस तिरंगे को प्यार से उठाऊं तो सही उसको डस्टबिन में डालूं तो तिरंगा तभी मैं समझूंगा कि तिरंगा के प्रति हमारा प्यार है। हम जब जातीय संगीत गाते हैं उस टाइम में चाहे किसी भी पोजीशन में हो, कम से कम थोड़ा सा खड़े होकर उसको सम्मान करें। जब हमारे देश के लिए शहादत देने वाला सोल्जर हमको कहीं भी मिल जाता है, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे बस स्टॉप में, चाहे एयरपोर्ट में हो, हम खड़े होकर एक बार उसको ताली मार के उसका सम्मान करना चाहिए। तभी वो लोग एनकरेज होंगे। हम सब कोई सोल्जर नहीं बन सकता, सब कोई शहादत नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सा योगदान हम जरूर कर सकते हैं। हम जो लोग, ये कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो कभी हड़ताल नहीं करता, कभी अपने आप से बंद नहीं करता, ये कभी डैमेज नहीं करता, कभी आग नहीं लगाता, कभी बसों में, घरों में, ऑफिसों में आग नहीं लगाता, छोटी छोटी बात में पूरा बंद नहीं करता। ये कम्युनिटी देना जानता है, लेना नहीं जानता, डैमेज करना नहीं जानता, डिस्ट्रॉय करना नहीं जानता और हर आपत्ति घड़ी में सबसे आगे खड़ा रहता है। तो मैं चाहूँगा हमारे इस कम्युनिटी का जो सम्मान है देश के सामने वो हम बजाय रखें और देश के लिए नागरिक के हिसाब से जितना जो कुछ भी कर पाए वो हम करें और जो हमारे अंदर पल रहे इन सपेलों से हम सावधान रहें। और देश हमारा बहुत आगे तरक्की कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारा कोई भी पेशेंट इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है। आज हम हार्ट का बाईपास सर्जरी कर पाते हैं। मैं खुद एक मरीज हूँ, महाराज खुद उसका हार्ट का उसका इलाज का फायदा लाभ ले चुके हैं।
हम सब में से और भी कई होंगे जो कि ले चुके हैं। आज किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है हमारे देश में, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इन पार ग्लोबल स्टैंडर्ड में आ गए हैं। कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। स्पेस में आज सबसे आगे हैं, नेक्स्ट टू अमेरिका एंड रशिया हम सबसे आगे हैं। खाली ज़रूरत है तो हमको थोड़ा सा करप्शन को कम करने की। करप्शन इंडेक्स में आज हम भी बहुत ऊपर में हैं। इतना ज़्यादा करप्शन है कि इसको अगर हम ख़त्म कर सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं तो शायद आने वाली सदी में जब हम 2047 तक पहुंचेंगे और जब हम 100वां साल मनाएंगे, हम तो शायद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज के जो यंगस्टर्स हैं वो लोग जरूर रहेंगे, देखेंगे कि ये देश फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, फिर से यहाँ पे सोने की चिड़िया दिखाई देगी, फिर से हम सबसे ज़्यादा आगे पूरे विश्व में आगे रहेंगे। और शक्ति के साथ केवल शांति करने से नहीं होगा, हमको शक्ति भी रखना पड़ेगा। और हमारे तरफ जैसे कोई आंख उठाकर न देखे उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। लास्ट 1000 साल से हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर बार बार आक्रमण होते रहे। ये क्या कारण है कि लास्ट 9000 साल तक हम लोग इतने सम्मान के साथ जिए, लेकिन बीच का 1000 साल हमको दासत्व स्वीकार करना पड़ा? क्या कारण है? एक ही कारण है कि हम डरपोक बन गए थे, हम में एकता नहीं थी। छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहे और इसका फायदा छोटे छोटे राज्य से आके, अफगानिस्तान के एक छोटा सा गांव से आके, किर्गिस्तान के एक छोटे से गांव से आके, वो तैमूरलंग जैसे, नादिर शाह लोग जैसे आके हमारे 35 करोड़ के ऊपर आक्रमण कर दिए और हमारे धन दौलत सब लूट के ले गए और हम देखते रह गए। 1500 आदमी, 2000 आदमी आते हैं और हमको लूट के ले जाते हैं। एक एक पत्थर भी उनके तरफ फेंक देते तो वहीं उनकी लाश पड़ जाती। लेकिन हम में उतना हिम्मत नहीं थी, हम इतने डरपोक थे। आइए आज हम डरपोक न बने, निडर बने, किसी को डराने के लिए लेकिन नहीं, लेकिन डरे भी नहीं। डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है, आंख दिखाना भी नहीं है। आंख कोई दिखाए तो उसको टॉलरेट भी नहीं करना है। इसी भावना के साथ जैसे हमारे प्रधानमंत्री, न आंख झुकाकर जीऊंगा, न आंख उठाकर आंख मिलाकर बात करूंगा। आज वही प्रधानमंत्री हैं जिसके पीछे ढूंढते हुए अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है और पीछे से कंधे में हाथ मार के बोलता है, कैसे हैं प्रधानमंत्री जी? ये हमारी शान, आन और बान है। इसी के साथ मैं और एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत आपका ये 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आगे वाले साल में हम और तरक्की करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। ओम अरहम। वाकई अंकल जी, जैसे आपने कहा कि हम अत्यंत गौरवशाली है कि हम इस मारवाड़ी समाज में पैदा हुए और साथ ही अब उसमें भी हमको अहो सौभाग्य मिला कि हमने जैन धर्म को अपनाया है और निश्चय ही हम निरंतर आगे देश का गौरव बढ़ाते ही रहेंगे। अब माँ भारती, माँ शारदा का वंदन करने मेरा विनम्र निवेदन, मेरी माँ सुंदरी देवी जैन। भंती। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरिताज हिमालय है। सदियों से हमने इस भूमि को खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है,
सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा में पागल हम शमशीन उठा देंगे, शमशीन उठा देंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन हम सब एक हैं। हा एक हैं, हो एक हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। मुनि जाफा है फड़ियाल कहीं, अल्लाह की कही है जहाँ। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह तारा है, एक ही अल्लाह तारा है। रंग बिरंगी दीप है हम, लेकिन झगमग एक है। हा एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है। हा एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं। ओम अरहम। वाकई हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने पर हमें गर्व भी है। जैसा कि हम जानते हैं, मुनिश्री का चातुर्मास, हमें टिटलागढ़ में मुनिश्री का चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बट फिर भी कई कारण से हम जैन भवन में आ नहीं सकते, तो उसके लिए जैन सितंबर तेरापंथी सभा ने एक यूट्यूब चैनल का जनरेशन किया है अमृत प्रवचन के नाम से, जिसमें मुनिश्री का डेली का प्रवचन, दैनिक प्रवचन, जो कि एक एक वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर रहता है, उसका डेली प्रवचन यूट्यूब में अमृतवाणी के नाम से है। साथ ही हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी अमृतवाणी के नाम से है। तो सभी से निवेदन है, इस ग्रुप को कृपया डेली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आप घर बैठे भी, अगर सभी से निवेदन है जैन भवन आए, बट अगर नहीं आ पा रहे किसी भी कारणवश, तो यूट्यूब में भी आप धर्म आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ, सभा के साथ हमारे कई पत्रकार अंकल भाई समाज सेवी हैं, जो हमको निरंतर तेरापन समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका प्रिंट मीडिया हो कि विजुअल मीडिया हो, उससे रेगुलरली प्रकाशित करते हैं। चाचा गोपाल जी हैं, प्रकाश चाचा जी हैं, मैं उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं इस कार्य के लिए। अब मेरा विनम्र निवेदन मारवाड़ी प्रादेशिक सभा के पूर्व अध्यक्ष चाचा प्रकाश जी गोयल जी से, कृपया हमें कुछ शब्द। आज के इस 76वां स्वतंत्रता दिवस पर सौभाग्य से प्राप्त मुनिश्री रमेश जी महाराज को मेरा सतर नमन, तथा मुख्य अतिथि हमारी भाभी जी श्री ममता जैन, तथा मेरे सभी भाभी तथा मेरे भाई और मेरे छोटे भाई और बहनों। बीता हुआ दिन कुछ न कुछ याद जरूर दिलाता है और उससे कुछ सीख जरूर मिलता है। समय बहुत कम है, मैं 2 शब्द बोलूँगा। जैसे कि आप सब कोई 2.5 साल से देखते आ रहे हैं, पूरे विश्व में कोरोना का कहर लगा हुआ था। इस कोरोना से जो नुकसान हुआ उसे हर कोई अवगत है,
किंतु इस कोरोना से हमने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? यह सीखा है कि जीवन में यदि लड़ना है तुमको तो खुद को ही लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास तुम्हारा बाप, बेटा, भाई, बहन कोई नहीं आएगा। जो लड़ाई करना है खुद को लड़ाई करना है। तो अपने आप को रेडी करो कि जो करना है मेरे को करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। तभी अपन जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ना है तो खुद के साथ दूसरों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। कि कोरोना के समय देखे थे हमारे सब भाई बहन ने आगे निकलकर, घर में लड़का बीमार है, कोरोना से ग्रसित है, किंतु दूसरों के लिए ऑक्सीजन, ब्लड, मेडिसिन, खाना पहुंचाने के लिए आगे जाता था। तो इससे बड़ा शिक्षा हमको क्या मिलेगा कि अपने को देखते हुए अपन दूसरों को देखने के लिए पहले जा रहे हैं। और रहा बात, भारत उन्नति कर रहा है और दिन पलट रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज से 75 साल पहले भारत को ब्रिटिश शासन करता था और आज देखिए ब्रिटिश में इंडिया का ऋषि सुनाक शासन कर रहा है। इससे बड़ा बात मैं क्या बोलूँगा। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन चाचा निर्मल जी जैन। वंदे मुनिवरम। 75वां स्वाधीनता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने हेतु उपस्थित देश प्रेमी भाइयों तथा बहनों, आज हम 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसमें चार चांद लगा रहे हैं हमारे मुनिश्री जी का सानिध्य, जो हमें सहज रूप से मिल गया है। यह हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलक्ष्य में जो हमें स्वाधीनता मिला, हम उन सैनिकों को अवश्य नमन करना चाहेंगे। स्वतंत्रता की आन पर चढ़े हजारों शीश, नमन करे उनको सदा मिले आमिद आशीष। सीने पर गोली लगी फिर भी मुख पर मुस्कान, भारत माता के गर्व हैं ये वीर जवान। हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। जैसा कि जानते हैं हम, समय बहुत हो चुका है। कई नाम भी हमारे पास आए थे, बट सारे नाम, अब मेरा निवेदन हमारे चाचा गोपाल जी से कुछ शब्दों के साथ। मैं आप सबको 75वां स्वाधीनता दिवस पर अभिनंदन करता हूं। और मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े वक्तव्य दे के चले गए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि शायद मेरे जीवन में मैं देख रहा हूं कि मुनिश्री का सानिध्य श्री रमेश कुमार जी का आज जो हमें मिला वो बहुत ही सुखदायक है। और इससे पहले मैं जब भी आता था, मारवाड़ी युवा मंच और 13 पंथ सभा करते थे, झंडा उत्तोलन, तो हमारे नगर के महानुभाव लोग मुख्य अतिथि होकर करते थे। किंतु आज श्री रमेश कुमार जी मुनिश्री का जो हमें सानिध्य मिला और उनका उपस्थिति मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लासित कर रहा है। मैं उनका पुनः फिर से मंच से नमन करता हूं। मुनिश्री के प्रेरणा पाथे से पहले हमारे आखिरी गीतिका के साथ चाची स्नेहा जी जैन, कृपया 2 मिनट का समय लें। शहीदों के नाम। सलामुन शहीदों को जो खो गए,
जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। एक नाम और छूट गया था। जैसे कि हमने मुनिश्री के सानिध्य में कल ज्ञानशाला दिवस मनाया था, तो मेरा निवेदन ज्ञानशाला प्रशिक्षिका कृष्णा आंटी जी से, कृपया समय का ध्यान दें। भंते, आज देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस एक लाइन के आह्वान ने देश के हर नागरिक को जोश से भर दिया और देश का बच्चा बच्चा और हर नागरिक के हाथ में तिरंगा थमा दिया। तो इसके पीछे सोच क्या रही होगी? हम बचपन से सुना करते थे कि हमें आजादी मिली सत्य एवं अहिंसा के बल पर जब सच्चाई सामने आई तो हम सब स्तब्ध रह गए और द्रवित हो गए, दुखी हो गए कि इस आजादी के जो हमें मिली है इतनी सस्ती नहीं है, अहिंसा के बल पर हमें आजादी नहीं मिली है। लगभग 20 लाख देशवासियों के रक्त से ये देश रक्त रंजित हुआ, तब ये हमें आजादी मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का इस आह्वान के पीछे एक ही उद्देश्य है कि उठो देशवासियों, इस आजादी का अपमान रखो। ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है, ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। ओम अरहम। अब मेरा विनम्र निवेदन श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। भावे बीजांकुरे जनना रागाद्याक्षय मुपागतायस्य ब्रह्मा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आराध्य के श्री चरणों में श्रद्धा नमन। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, या ऐसे कहूँ आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सभी को मेरी ओर से आध्यात्मिक मंगलमय शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। आज हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी का प्रतीक
देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को सलाम कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं। केवल सलाम और ध्वजारोहण के साथ में चिंतन करें, ये तिरंगे के 3 रंग हैं, वे हमें क्या संदेश दे रहे हैं। यदि वे तीनों संदेश आपके जीवन में है तो आपको आजादी के इस जश्न में मनाने का और अधिकार होगा। यदि आपके जीवन में वे तीनों ही नहीं है, न त्याग है, न संयम है और न सद्भावना है, तो आपके जीवन में इस आजादी का जश्न यह क्या मूल्य रखेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बंधुओं, उत्सव मनाना, भाषण देना बहुत सरल है, कठिन है वह बलिदान होता है। ये 2-3 दिन से ठंडी हवा चल रही है, तूफानी हवा, और लोग डर रहे हैं। याद करो उन जवानों को जो हिमालय की वादियों में 24 घंटे इससे ज्यादा -डिग्री के ऊपर वो खड़े हैं, तब आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। याद करें उनके सम्मान को, उनके त्याग को, जिनके कारण यह देश आजाद बना है। बंधुओं, त्याग करना, बलिदान करना सरल नहीं है और न ही सादगी को अपनाना है वह सरल है और न ही सद्भावना है। आज इस समय पूरे देश में इस आजादी के जश्न के इस अवसर पर मैं याद करूंगा तो अपने परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी का स्मरण करूंगा। उन्होंने देश की आजादी के साथ में देशवासियों को आह्वान किया था कि यह देश को बाहर की आजादी मिली है। यदि असली आजादी अपनाना है तो देश की एक नागरिक आचार संहिता बननी चाहिए, देश का चरित्र होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के नागरिकों की कौन सी आचार संहिता है और कौन उसका पालन कर रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम आजादी के इस अवसर के ऊपर एक अभियान करें, एक प्रस्थान करें, आचार्य तुलसी के उस स्वप्न को साकार करें कि असली आजादी तब अपनाई जाएगी जब इस देश के नागरिक नैतिकता को अपनाएंगे, इंसानियत को अपनाएंगे, प्रामाणिक उनका आचरण होगा। वे दहेज के लिए इन भोली भाली कन्याओं की बलि नहीं देंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, वे नारी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, पर्यावरण के लिए जागरूक रहेंगे, वे निशस्त्रीकरण के लिए सदैव आगे रहेंगे, आपसी सद्भावना भाईचारे का सदैव संदेश देंगे। तब जाकर के इस देश की शक्ति को आप पहचानेंगे। बंधुओं, यह समय है वह आज के दिन एक आत्मचिंतन करने का है। देश की आजादी के 75 वर्ष में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने बहुत कुछ खोया है। देश के ऐसे गांधी और सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जैसे वीरों को खोया है, तो एक तरफ भगत सिंह आदि जो स्वाभिमानी देशभक्त थे उन्हें खोया है, लेकिन हमने पाया भी है, बहुत कुछ पाया है। देश की आजादी के समय यह देश था और आज जहाँ देश है बहुत कुछ पाया है। इसने हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, चाहे वह कृषि का है, चाहे ज्ञान का है, चाहे विज्ञान का है, चाहे उद्योग का है, चाहे प्रौद्योगिकी का है। लेकिन हमने सबसे ज्यादा खोया है
नैतिकता को खोया है, चरित्र को खोया है, और हमने नशे में हमारी युवा पीढ़ी है वो जा रही है। तो इन सब के ऊपर आज के दिन इन पर चिंतन होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हमारा देश है वह कैसे महान बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हूं, तेरापंथ भवन की यह छत और तेरापंथ भवन के यहाँ टीटलागढ़ की वह प्रथम नागरिका श्रीमती ममता देवी जैन जो यहाँ उपस्थित है, आजादी के इस 75वें वर्ष पर यदि उसे कुछ कर गुजरना है तो इस टीटलागढ़ से कुछ एक ऐसा कार्य शुरू करे कि वह पूरे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, उड़ीसा में ही नहीं, पूरे देश में एक तेरापंथ की महिला शक्ति का सम्मान होगा कि वह क्या कर सकती है। आज हमारे इस देश में देशवासियों को किस किस की जरूरत है आप सब जानते हैं। बंधुओं, वह हो सकता है आज यदि हम चरित्रवान होते तो हमें स्वच्छ भारत अभियान नहीं चलाना पड़ता। हम यदि व्यसन मुक्त होते, नशा मुक्ति का हमें अभियान नहीं चलाना होता। हम नारी जाति का सम्मान करते तो बेटी बचाओ का हमें अभियान नहीं चलाना पड़ता। यदि हम पर्यावरण के लिए जागरूक रहते तो बार बार पर्यावरण के लिए हमें आयोजन नहीं करना पड़ता। बहुत बड़ी ये इस देश की विडंबना है कि हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, करते नहीं है। आकर के बोलते जरूर है लेकिन जहां त्याग का आएगा, तिरंगे का पहला कलर है त्याग, वहां कोई नहीं आएगा, वहां कोई नहीं आएगा। सारे के सारे पीछे हट जाएंगे। जहां संयम और सादगी को अपनाना होगा नहीं आएगा। इस तिरंगे के बीच में एक चक्र भी है जो घूमता है, चाहे उसे विकास का पहिया कहें, धर्म का चक्र कहें या उसे और कुछ भी उपमा दी जा सकती है। तो बंधुओं, यह समय है, यह आत्मचिंतन का है कि आजादी के इन 75 साल में हम कहाँ हैं, हमारा चरित्र कहाँ है और हम क्या कर रहे हैं। अपेक्षा है, आज सारे चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी बढ़ रही है। क्या कोई आज के दिन संकल्प कर सकता है कि मैं 75 परिवारों को आर्थिक संबल देकर उनका संपोषण करूंगा, मैं 75 प्रतिभावान बालक बालिकाओं को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊंगा, मैं 75 ऐसे परिवारों का चयन करूंगा जिनकी जो अपेक्षा है उनकी पूर्ति की जाएगी। बंधुओं, कार्यक्रम करना, समारोह बनाना यह बहुत सरल होता है, लेकिन त्याग, बलिदान, सद्भावना, सेवा के जो कार्य होते हैं ये गुरुतर कार्य होते हैं, कठोर कार्य होते हैं। यदि इस टीटलागढ़ की धरा से ऐसा कोई कार्य होता है तो मैं ही नहीं, यहाँ के उड़ीसा के लोग सारे उसका सम्मान करेंगे और उसका आचरण भी करेंगे। अस्तु इसी भाव के साथ ओम अरहम। मुनिश्री जी के एक ओजस्वी उद्बोधन के साथ मुनिश्री ने हमको ये प्रेरणा दी है, एक उद्बोधन दिया है, एक कार्य दिया है कि हम हमारे महान गुरु आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाश्रमण जी के उस सिद्धांतों को अपनाएं, तभी हमको सच्ची आज़ादी मिलेगी। कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम ने आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर एक ड्राइंग कंपटीशन किया हुआ था। तो तेरापंथ, पहले मैं बता दूं, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम तेरापंथ समाज की एक छोटी सी संस्था है जिसमें तेरापंथ प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर, सीए, एमबीए, इंजीनियर, इसकी एक छोटी सी संस्था है जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा चालू की गई थी 2007 में। आज नेशनल वाइज ये करीबन 8 लाख लोगों की
एक समूह बन चुका है जिसको आचार्य श्री महासमण जी ने रत्नों की माला से उपाधि दी है। तो इस कार्यक्रम में हमने एक ड्राइंग कंपटीशन किया हुआ था। अब मेरा निवेदन हमारे टीपीएफ के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर घनश्याम जी जैन से, कृपया जिन छात्रों ने इसमें अवधि प्राप्त की है कृपया उनको सम्मानित करें। सबसे पहले जूनियर कैटेगरी में ड्राइंग कंपटीशन में थर्ड हुए हैं आलोक पटनायक। सभी ओम अरहम की ध्वनि से उधर आ जाओ। सभी ओम अरहम की ध्वनि से बच्चों का हर उत्साहित करें। सेकंड प्राइज है एचडीएमटी पीपी स्कूल से राजदीप महांती। फर्स्ट प्राइज क्लास 4 के सेंटेनी स्कूल से आर्ट्स गुप्ता। आर्ट्स गुप्ता, अगर उनके परिवार से कोई आ रखे हैं तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। अब सीनियर कैटेगरी में थर्ड आए हैं कला कानू बगरती, एचडीएमटी पीपी प्रहौती पब्लिक स्कूल। द्वितीय आए हैं विद्या गोयल, सेंटेनी स्कूल। और प्रथम आए हैं स्वास्तिक रंजन पुरोहित, ओम वैली स्कूल। ओम अरहम। वैसे मैं बता दूं, हमारे पास लगभग 148 एंट्रीज आए हुए थे, ड्राइंग्स आए हुए थे, जिसको जज करना बहुत ही मुश्किल रहा हमारे जज के लिए। सभी ने अपना अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है इस ड्राइंग कंपटीशन में। तो उस एंट्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल रहा था। फिर भी निर्णय तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड निवेदन किया। अब मेरा विनम्र निवेदन मंगल पाठ के लिए मुनिश्री जी से। सभी बंधुओं की जलपान की व्यवस्था यहीं पे ऊपर रखी गई है, सभी जलपान लेते हुए ही जाएं।